हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा पिछला वीडियो अपवर्तन के प्रकारों से संबंधित था। इस लेसन के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे थे, अपक्षय अपवर्तन के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। हमने देखा था कि धरातल पर जो भी गठित हो रहा है वो तीन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप गठित होता है, जिनमें अपक्षय, अपवर्तन और निक्षेपण को शामिल किया जाता है। पृथ्वी पर कुछ भी स्थिर नहीं है, या तो वह बढ़ रहा है या वह घट रहा है। ये घटने और बढ़ने की जो क्रिया है वो इन तीन प्रक्रियाओं अपक्षय, अपवर्तन और निक्षेपण के माध्यम से पूरी होती है। हमने अपक्षय के प्रकारों के बारे में जाना, भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय के साथ जैविक अपक्षय के बारे में चर्चा की। साथ ही अपवर्तन के प्रकारों के बारे में भी जाना कि किस तरह से वायु, जल या हिमानी के माध्यम से, हिमानी जैसा कल भी बताया था, बर्फ की नदियां, हिमानी के माध्यम से अपवर्तन की क्रियाएं होती हैं। इन सभी बातों की चर्चा करने के पश्चात आज हम अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसे डेविस का अपवर्तन चक्र के नाम से जानते हैं। हालांकि ये डेविस का अपवर्तन चक्र काफी विस्तारात्मक है, लेकिन मैं यहां आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। डेविस महोदय ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि धरातल पर किस तरह से भूदृश्यों का निर्माण होता है और उसके बाद उसका समापन हो जाता है। डेविस महोदय, जिनका पूरा नाम विलियम मॉरिस डेविस था, विलियम मॉरिस डेविस था, ये एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। ये एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपवर्तन चक्र से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि जिस तरह एक मानव का विकास होता है, एक शिशु का जन्म होता है, शिशु का जन्म होने के बाद वह धीरे धीरे अपना विकास करता है। शैशव अवस्था से बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था,
किशोर अवस्था से प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था के बाद व्यक्ति का शरीर क्षीण होता चला जाता है। व्यक्ति की बॉडी धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिस तरह से मानव का जन्म और मृत्यु का एक चक्र बना हुआ है, सब कुछ एक सिस्टम से चलता है कि पहले जन्म होगा, बालक शिशु के रूप में होगा, धीरे धीरे वो बालक बनेगा, किशोर बनेगा, प्रौढ़ बनेगा और अंततः वृद्ध बनेगा। ऐसा नहीं होता कि एक शिशु का जन्म हो गया और 2 साल के बाद उसमें वृद्धावस्था आ गई, वृद्धावस्था के बाद उसमें किशोरावस्था आई और फिर वह प्रौढ़ावस्था के बाद बाल्यावस्था में पहुंच गया। ऐसा नहीं है। एक शिशु शिशु ही है, शिशु के बाद वो बालक बनेगा और बालक के बाद वह किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध, अर्थात एक क्रम चलता रहता है और अंततः उसका समापन हो जाता है। डेविस महोदय भी इसी प्रकार से अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि धरातल पर निर्मित भूदृश्य सबसे पहले शिशु के रूप में होते हैं, अर्थात उनका जन्म होना शुरू होता है। धीरे धीरे उनका विकास होता है, अंततः वो चरम पर पहुंचते हैं। चरम पर पहुंचने के बाद उनके अपरदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अंततः वह समाप्त हो जाते हैं। डेविस महोदय बताते हैं कि एक पहाड़ का निर्माण एक छोटी शिला से, एक छोटी शैल या चट्टान से होता है। सबसे पहले छोटी चट्टान, एक शिला निर्मित होती है, धीरे धीरे उस पर निक्षेपण होता चला जाता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है और एक पर्वत का रूप ले लेता है। पर्वत जब अपने चरम पर पहुंच जाता है तो वहां उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसके पश्चात अपरदन की क्रिया शुरू होती है, उसका कटाव होना शुरू होता है। धीरे धीरे वो पहाड़ पठार का रूप लेता है, पठार धीरे धीरे टीले के रूप में और अंततः टीला संप्राय मैदानों के रूप में निर्मित हो जाता है। तो डेविस महोदय यही कहते हैं। डेविस महोदय अमेरिकी भूगोलवेत्ता जिनका पूरा नाम विलियम मॉरिस डेविस है, ये कहते हैं कि अपरदन चक्र की अवधि के दौरान उठा हुआ भाग अपरदित होकर संप्राय मैदानों में विलुप्त हो जाता है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई मैदान जहां सबसे पहले एक टीले का निर्माण हुआ, धीरे धीरे इस
पश्चात अपवर्तन चक्र की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसका कटाव होना शुरू होता है, पर्वत से पठार बनता है और पठार से पुनः इसकी प्रक्रिया आरंभ होती है, वही टीले के रूप में आता है और अंततः सब कुछ समाप्त होकर ये मैदानों में विलुप्त हो जाता है। तो डेविस महोदय ये बताते हैं कि जिसका निर्माण हुआ है उसका अंत होना निश्चित है। एक चरम बिंदु होता है, एक शिखर होता है, उस शिखर पर पहुंचने के बाद गति विपरीत हो जाती है। जहां पहले गति नीचे से ऊपर की तरफ होती है, शीर्ष पर पहुंचने के बाद वह ऊपर से नीचे आने लगता है। इसे हम उस तरीके से समझ सकते हैं जैसे धरातल से फेंकी गई कोई गेंद। किसी गेंद को धरातल से तीव्र गति से आप ऊपर फेंकिए, वो ऊपर जाएगी, एक चरम बिंदु तक ऊपर जाएगी जहां तक उसके जाने की शक्ति कार्य कर रही है। जैसे ही उस गेंद में वो बल, वो शक्ति खत्म होगी, चरम पर पहुंचने के बाद वह वापस नीचे आने लगेगी और उतना नीचे आएगी, उतनी तीव्रता से नीचे आएगी जितनी तीव्रता से ऊपर गई है। कहावत है, कहा जाता है, जो जितना ऊपर जाता है वो उतना ही नीचे आता है। ये प्रकृति का नियम है, इसे इंसान को, मानव को नहीं भूलना चाहिए। अब अगर मैं थोड़ी फिलॉसफी वाली बात करूं, भावनात्मक बातें करूं, तो देखा जाता है व्यक्ति दूसरों को दुख देकर, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर ऊंचाइयों पर उठता है, लेकिन जो जितना ऊपर जाता है, एक समय ऐसा आता है कि वो उतना ही नीचे आता है। सारा किया कराया सब कुछ बर्बाद हो जाता है। शुरू में व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि हमने उसके साथ धोखा किया है, हमने उसको परेशान किया है, हमने उसको परेशान करके खुद की खुशियां प्राप्त की हैं। लेकिन दूसरे को दुख पहुंचाकर यदि खुशियां प्राप्त करते हैं तो एक समय तक तो आप ऊपर जाएंगे, एक समय तक तो आपको खुशियां मिलेंगी, लेकिन जब आपके नीचे आने का समय होगा तो उतनी तीव्र गति से नीचे आएंगे कि इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि हम कब ऊपर थे और नीचे कब आ गए। डेविस महोदय भी यही बताते हैं। भूगोल पर आइए, छोड़िए फिलॉसफी वाली बातें। डेविस महोदय भी यही बताते हैं कि प्रकृति के अंतर्गत जिस गति से निर्माण होता है उसी गति से विनाश की प्रक्रिया भी होती है। अपवर्तन चक्र इसी को कहा जाता है कि जो जहां पहले था, कोई चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना निकल जाए, अंततः उसे आना वही होगा। इन्होंने बताया कि अपवर्तन का ये चक्र संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम होता है। इन तीन स्टेज से होकर, तीन चरणों से होकर अपवर्तन चक्र की प्रक्रिया पूरी होती है।
जहां संरचना में सबसे पहले शैल संरचना का निर्माण होता है, अर्थात भूदृश्य पर, धरातल पर सबसे पहले शैल का विकास होता है। शैल के विकास होने के बाद संरचना पर धीरे धीरे पहाड़ निर्मित होता चला जाता है, एक आकृति का निर्माण हो जाता है। उसके बाद प्रक्रम अर्थात वायु, जल व ढिवानी के द्वारा इसका कटाव किया जाता है, अपर्दन किया जाता है, और इन प्रक्रियाओं के माध्यम से जो शैल होती है वो समाप्त होती चली जाती है। और तीसरी प्रक्रिया होती है अवस्था। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जिस तरह मानव की 3 अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार से अपर्दन चक्र में भी 3 अवस्थाएं शामिल होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवा अवस्था, जिस तरह मानव युवा अवस्था में विकसित होता है, मानव का शरीर विकसित होता है, मानव की बॉडी में जान होती है, दुनिया से लड़ने की उसमें क्षमताएं होती हैं, संघर्ष करने की उसके अंतर्गत क्षमताएं होती हैं। युवा शरीर असीम शक्तियों से भरा हुआ होता है, क्योंकि वो विकास की दर है, वृद्धि की अवस्था है। उस समय मानव का शरीर विकसित होता है। उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था, जहां मानव के शरीर का विकास होना अब रुक जाता है। वो शारीरिक क्षमताएं जो वृद्धि हो रही थी युवा अवस्था में, वो अब वृद्धि होनी रुक जाएगी। और अंततः वृद्धावस्था, ये व्यक्ति के शरीर के नष्ट होने की अवस्था होती है। वृद्धावस्था में व्यक्ति की बॉडी क्षीण होती चली जाती है, और अंततः एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति का शरीर कार्य करना बंद कर देता है और वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। यहां भी उसी तरह से सबसे पहले शैल संरचनाओं का निर्माण होगा, उसके पश्चात निर्माण होना रुक जाएगा, विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी, और अंततः अपरदन की प्रक्रिया शुरू होगी। धीरे धीरे कटाव होगा, नष्ट होंगे, और जो संरचना मैदानों में निर्मित हुई थी वो मैदानों में जाकर ही विलुप्त हो जाएगी। इनके द्वारा दिए गए अपरदन चक्र को कुछ इस तरह डायग्राम में हम समझ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहां से विकास होना शुरू होता है, प्रक्रिया चलती है, और यहां शीर्ष पर विकास होता है। शीर्ष पर विकास होने के पश्चात, निर्माण होने के बाद, भूदृश्य निर्मित होने के पश्चात, अब यहां से अपरदन की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं और धीरे 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 नष्ट होते चले जाते हैं। मैदानों से शुरू हुआ निर्माण अंततः जाकर मैदानों में ही मिल जाता है। तो डेविस महोदय इस तरह से अपने अपरदन चक्र को दर्शाते हैं। ये कहते हैं कि जिस तरीके से निर्माण होता है, अंततः विनाश उसी तरीके से होगा, अर्थात जो निर्मित हुआ है उसका समापन निश्चित। तो आज हमने डेविस महोदय के, जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता जिनका पूरा नाम विलियम मॉरिस डेविस है,
इनके द्वारा दिए गए अपर्दन चक्र को संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही काफी है। शेष जानकारी हम आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए